हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन और हम आंसर देखते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब इसे सुनने के बाद में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि किस लेसन का है। बिल्कुल सही, ये फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है उसका है। अब यहाँ पे हम इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। इसको हम बाद में पूरा डिटेल्स में समझेंगे। अभी हमारे पास में ऑप्शंस है जो हमारे पैसेज में आते हैं। इस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो, ब्लैंक हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब ये बुलेटिन बोर्ड जो होता है वो सूचना पटल होता है। जैसे हमारा नोटिस बोर्ड होता है वैसे ही यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड है, जिसके माध्यम से अगर हम पूरे लेसन को याद करें तो वहाँ पर जितनी भी सूचना होती थी, प्रूशिया जो कि अभी वर्तमान में जर्मनी है, उसने जब फ्रांस पे कब्जा किया था तो अल्सासे में जो एक नोटिस बोर्ड था या फिर बुलेटिन बोर्ड था, वहीं से उन्हें हर बात की सूचना प्राप्त होती थी। यहाँ पे ब्लैंक में हमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं हम। अ नोटिस अबाउट अ स्कूल हॉलीडे, नोटिस यानी सूचना, स्कूल की छुट्टी, हॉलीडे ने छुट्टी, अबाउट यानी के बारे में। तो यहाँ पे एक नोटिस था जो कि स्कूल की छुट्टी के बारे में बता रहा था। दूसरा ऑप्शन है एन ऑर्डर, एक आदेश, टू टीच पढ़ाना ओनली जर्मन, जर्मन क्या है, एक भाषा है, जर्मन भाषा पढ़ानी है। थर्ड हमारा है अ शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है समय सारणी, फॉर अ स्कूल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। तो स्कूल के निरीक्षण की कोई समय सारणी लगी हुई थी वहाँ पर। या फिर डी है अ लिस्ट ऑफ पनिशमेंट, लिस्ट का मतलब होता है सूची और पनिशमेंट का मतलब होता है दंड, और स्टूडेंट्स को या छात्रों को कौन से पनिशमेंट दिए जाएंगे, क्या उसकी सूची लगी हुई थी। तीन चारों में से हमें पता है कि लेसन के हिसाब से उस सूचना पटल पर एक आदेश आया था। आदेश क्या था, अल्सासे और लोरेन जहाँ पर प्रूशिया ने कब्जा कर लिया था, तो ये फ्रांस के जो जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर आदेश के तहत सिर्फ जर्मन भाषा को पढ़ाया जाना था। अब इसका आंसर देख लेते, तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए एन ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन। ये देख रहे हैं हम इस तरह का सूचना पटल या नोटिस बोर्ड। हमारा करेक्ट आंसर है एन ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन। अब इसको हम देखें और आगे, वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, क्वेश्चन में जैसा है वैसा का वैसे ही है। तो हमें यह बताना है कि पुटअप यानी लगाया गया था फिर चिपकाया गया था। अब वो बुलेटिन बोर्ड पर क्या है दिखाई देगा हमको, वो किसके लिए जाना जाता है, सूचना के लिए। तो वहाँ पर एक आदेश आया था, तो यहाँ पे एन ऑर्डर, एक आदेश आया था जो कि वहाँ पे लगाया गया था या चस्पा किया हुआ था। अब क्या था आदेश था, टू टीच ओनली जर्मन, यानी जर्मन भाषा को ही सिर्फ पढ़ाया जाए, ऐसा आदेश आया था। आगे देखिए इसी को। अब हम ये अगले इसमें और को अगर एक्सपेंड करके लिखते हैं, इसको बड़ा आंसर करना है, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कहाँ से आदेश आया, तो बर्लिन जो जगह है उस वक्त प्रूशिया की राजधानी थी। टू टीच पढ़ाना ओनली जर्मन, जो फर्स्ट पहला जो हमने देखा था क्वेश्चन उसमें भी ऐसे ही है। इन द स्कूल ऑफ अल्सैस एंड लरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पर प्रूशिया ने फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया था। हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें नई एक्स्ट्रा हो गई। एक तो बर्लिन हो गई है, ठीक है, और ये दो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जर्मन भाषा को पढ़ाए जाने का आदेश आया था। पर्टिकुलरली फ्रांस के वो क्षेत्र, दो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे प्रूशिया ने कब्जा कर लिया था। अब इससे आगे हम और देख लेते हैं, तो इसमें ट्रांसलेशन देखते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी है हमारे पास में। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन उसी का हिंदी में उसी चीज़ को लिखा हुआ है, फिर हिंदी में हमारा ट्रांसलेशन है। वॉट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पटल या सूचना पट पर क्या लगाया गया था। एन ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश सूचना पट पर या सूचना पटल पर लगाया गया था। उसी का दूसरा एक्सटेंडेड फॉर्म, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सैस एंड लरेन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बर्लिन से अल्सैस और लरेन
कि स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया गया था। अब इसकी मीनिंग आपने सब सुन लिए हैं। अब मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं, तो आप इसमें आइडेंटिफाई करो कि आपको कितने याद है, तो फिर हम इसकी सूची लास्ट में देख लेंगे। व्हाट आपको पता है, हैड बीन, पुट अप दोनों का साथ में है, लगाया गया जाना। ऑन आपको पता होना चाहिए। द भी पता है आपको। बुलेटिन हम सुन चुके, क्या है बुलेटिन बोर्ड। एंड ऑर्डर हम जान चुके हैं, ऑर्डर क्या है आदेश। टू पता होना चाहिए। टीच भी पता है। ओनली का मतलब होता है सिर्फ। जर्मन एक भाषा है। फ्रॉम आपको पता है। बर्लिन राजधानी, उस वक्त रशिया की राजधानी, एक जगह। दूसरा इन हमें पता है। स्कूल पता है। ऑफ या ऑफ का। अल्सैस ये भी जगह है, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की। और लरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पर रशिया की सेना ने कब्जा कर लिया था और वहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया था। अब इसके मीनिंग सहित हम देख लेते हैं, वही चीज़ें आगे लिखी हुई। व्हाट का मतलब क्या है, हैड बीन हो चुका था। पुट यानी रखा गया, या पुट अप यानी ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में है, मतलब वहाँ पे लगाया गया था। आगे ऑन पर द भी होता है, दी भी होता है। वो वही, यह, वह, या फिर कभी कभी कोई विशेष अर्थ में नहीं होता है, निश्चित संज्ञा को दर्शाता है। बुलेटिन सूचना, बोर्ड पठ, एन एक, ई का भी मतलब ए और एन, अ या फिर एन दोनों का मतलब एक होता है। ऑर्डर अभी बात हो चुकी है। आदेश टू को या के लिए। टीच पढ़ाना। ओनली सिर्फ या केवल। जर्मन एक भाषा है। फ्रॉम से। बर्लिन पता कर चुके हैं, जगह का नाम है। इन में। स्कूल्स है, जब इसको ये याद रखिएगा, यहाँ पर स ना साउंड होते हैं, जेड आई। स्कूल्स ऑफ या ओ की। अल्सैस एंड लरेन ये दोनों जगह हो गई। फॉर फर्दर डिटेल्स see description given below. Like, share, subscribe and comment. Thank you.